भारत सरकार अंत्योदय योजना पर बहुत तरीके से और बहुत सटीक तरीके से काम कर रही है और संजय सेठपुरिया जी दोनों चीज़ इस पे लगे हुए हैं। एक तो रूरल यूथ को एम्पावर करने में और एक यूनिक इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए जिससे कि रूरल यूथ को इकोनॉमी के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। सर, आज आपके लिए तीन इम्पॉर्टेंट है। जन्मदिन का मुबारकबाद और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए आज आपको एक अवार्ड दिया गया और आज मानक उपाधि पीएचडी की दी। कितना इम्पॉर्टेंट आप ये मानते हैं अंत्योदय योजना जो प्रधानमंत्री का और बीजेपी का एक अंत्योदय योजना है, उस पे आप एक चरितार्थ एक बहुत ही हूबहू काम कर रहे हैं। देखिए, यह कार्य तो आज से 50 वर्ष पहले पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि भारत देश तो कभी गरीब था ही नहीं। यह ऐसा देश है जो बैलगाड़ी पे रॉकेट ले जाके दुनिया को बताया और तब हंसते थे हमें जो लोग इसमें अग्रसर थे। आज 50 वर्ष के बाद वही वैज्ञानिक, वही स्थल, वही जगह जहाँ पे अमेरिकन आकर के रॉकेट छोड़ते हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रिक्शा से भी कम खर्च पे रॉकेट छोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो भारत और भारतीयता कभी गरीब नहीं था। इंटेलेक्चुअल हम पहले भी थे, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। केवल संसाधनों की कमी थी। यह संसाधन के कार्य शौचालय आज से 50 वर्ष पहले बनना चाहिए था। घर घर बिजली आज से 50 वर्ष पहले जाना चाहिए था। जल से नल आज से 50 वर्ष पहले जाना चाहिए था। तो हम आज चाइना से टक्कर ले रहे होते, दूसरे पे कौन रहे। लेकिन अब तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि हर 5 साल में जाके परीक्षा देना पड़ता है कि देखो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, वसुदेव कुटुंबकम कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले कहा था। और अब जो चरितार्थ हो रहा है, यह मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा एक सामान्य नागरिक होने के नाते कि कैसे उन्होंने इन चीज़ों को समझा और समझ करके गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया और उसमें सामाजिक संस्थाएं बहुत बढ़ चढ़ के काम करें। केवल सरकार का काम नहीं है, यह आम जनता, आप और हम जैसे लोगों का भी कार्य है कि कैसे अगर हम एक आदमी, भारत में केवल 10 करोड़ लोग बीपीएल के नीचे हैं, अगर यह 100 करोड़ जनता ये ठान ले कि गरीब को गरीब नहीं रहने देना है तो चुटकी बजाते सारे गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे 500 बड़ी इंडस्ट्री है, हजारों, हर ज़िले में एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। अगर वो उस ज़िले के आदमी उस ज़िले के उत्थान के लिए, उस ज़िले की जीडीपी के लिए काम करना शुरू करेगा तो भारत को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता। आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट चुना है जो 60% हमारा रूरल एरिया है। हमारा आज भी हिंदुस्तान गांव में बसता है और उन गांव के यूथ को, जो आज हमारे यूथ जो हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ हैं, 60% इज़ द यूथ, 60% रूरल और 60% यूथ, उन दोनों पे आपकी पैनी नज़र है। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको और आगे बढ़ा करके देश 3rd इकोनॉमी बने, 4th इकोनॉमी बन सकता है। देखिए, भारत की एक खासियत क्या है, भारत की खूबी क्या है, जब जब इस धरती को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है मिली है। जब कौरवों को पांडे को हराना था तो कृष्ण के जन्म हुआ। आदि अनाथ काल की बात हम नई बात करते हैं। जब इस मुगलों को लड़ने के लिए ज़रूरत थी तो शिवाजी पैदा हुए। जब इस देश को अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए हुए तो तात्या टोपे पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए, राजगुरु पैदा हुए और सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, महात्मा गांधी आए, नेहरू जी आए, बहुत सारे ऐसे वीर पैदा हुए। ये देश की माँओं की क्षमता तो है कि जब देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रजनन के माध्यम से देश को दे सके। लेकिन समस्या क्या हुई कि जो शिक्षा की पद्धति अंग्रेज़ों के कालखंड में दिया गया, वो शिक्षा की पद्धति, हम लिटरेट तो हो गए लेकिन हम स्किल नहीं हो पाए। हमें ज़रूरत थी स्किल होने की। खेती में स्किलिंग की ज़रूरत थी, बागवानी में स्किलिंग की ज़रूरत थी, पशुपालन के अंदर स्किलिंग की ज़रूरत थी, मोटर मैकेनिक की स्किलिंग की ज़रूरत थी, प्लम्बर की, दाढ़ी बनाने वाले की स्किलिंग, वह आज़ादी के 65 वर्षों के बाद किया गया। तो युवा को यह लगने लगा कि दाढ़ी बनाना, प्लम्बिंग का काम करना ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं, अछूत हो गया धीरे धीरे। और वह जानबूझ के एक स्ट्रेटजी से किया गया था कि अंग्रेज़ों को गुलाम चाहिए था, उनको एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए था।
यह चीज़ समझ करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई कि कक्षा 6ठी से आपको ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग पे जाना है, वो कंपलसरी किया। आज जिस तरीके से एनसीसी को जो पढ़ाया गया, मैं खुद कैडेट रहा हूँ, सी सर्टिफाइड हूँ, 26 जनवरी का परेड किया हूँ। यह तो जो अग्निवीर है वो एक तरीके से एनसीसी है। देश के 100 करोड़ लोगों को देश के आन बान शान के लिए मर मिटने की तैयारी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल फौज में सेवा करने वाले 25 साल नौकरी करने वाले कर सकते, शॉर्ट टर्म लोग भी कर सकते, बिजनेसमैन भी कर सकते। आप अभी मीडिया के लोग भी आपके जो दायित्व उसके माध्यम से देश सेवा का काम कर रहे हैं। तो यूथ जो है वह पूरी देश की दिशा बदलने की क्षमता की ओर है, और स्किलिंग और जो स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी है, मेक इन इंडिया की पॉलिसी है, इसका समन्वय अगर कर दें तो भारत विश्व गुरु बनने से अगले 20 सालों में को रोक नहीं सकता है। छोटी सी बात कहूँगा, दूध के क्षेत्र में 2047 तक 270 मिलियन टन दूध का लक्ष्य था। आपको चौंकाने वाली बात बता दूं, 200 मिलियन टन दूध हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे पिछले 65 वर्षों से। इन 6-7 वर्षों में दूध आज 220 मिलियन टन की तरफ चला गया है, और मैं आपको बड़े बेबाकी से कर रहा हूँ। 2030 आते आते जो 47 का लक्ष्य था, 270 मिलियन टन, भारत देश दूध में आज नंबर 1 है। वह दूध की जो लैक्टेशन पीरियड गाय की है, जो क्षमता है, जो आज हमारा कंट्री एवरेज 3200 लीटर है, आज 6000-7000 लीटर की तरफ जाएगा। यह युवा ही बदल सकता है। संजय सेठपुरिया जी, गाज़ीपुर से दिल्ली तक के सफ़र और बीच में गुजरात का सफ़र, आपने बहुत अपने उद्बोधन में, एक्सेप्टेंस स्पीच में आपने कहा कि आप तो 10वीं पास हैं। कितना बड़ा दायित्व और कितना बड़ा आप एक यूँ कहें कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं उन तमाम 60% लोगों का, जो युवा हैं और जो किसान हैं, जो कृषि क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा एक अचीवमेंट वो आपकी नज़रों से देख पाए। देखिए, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू। अभी बताओ, एक मेरे जैसा युवा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लगभग 5000 किलोमीटर पैदल चले। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं एक वर्ष में 10,000 किलोमीटर पैदल चला हूं, और लगभग 7000 गांव को मैंने मैपिंग की। ज़रूरत वो है देश की, राजनीतिक ज़रूरत नहीं है, सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। भारत तो एक देश था, जोड़ने की कहाँ ज़रूरत है। हमने स्वीकार किया है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक संविधान, एक विधान, एक राष्ट्र और एक वोट का निशान। ठीक, तो आज देश को क्या ज़रूरत है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको मान मिले, सम्मान मिले, उनको उत्थान की बात करनी हो, और वह गांव में रह करके शहर की ज़िंदगी मिले, उस पर बात होनी चाहिए। न कि पढ़ लिख करके सांसद पूछते हैं पार्लियामेंट में कि भारत सरकार ने कितनी नौकरियां दी। यह प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि नौकरी क्यों नहीं मिली, और नौकरी की तरफ ऐसी क्या शिक्षा की पद्धति थी कि हम सर्टिफिकेट तो दे दिए लेकिन उनको उस लायक नहीं बनाए जो आत्मनिर्भर की तरफ हो जाए। आज जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या नया दायित्व है, यह तो और भी मुझे बोझ तले दबा दिया। अब मुझे जो 18 घंटा काम करता था, हो सकता है 18.5 घंटा काम करने की और अग्रसर करेगा। मैं उन तमाम युवाओं को कहना चाहता हूँ, भारत और भारतीयता पर हमें गर्व होना चाहिए, और अपने चाहे छोटी सी दुकान, बिल्कुल छोटी सी दुकान, हम 4 टायर का पंचर बनाने का भी काम करते हो तो मेरा काम है, मेरा रोज़गार है, स्वाभिमान होना चाहिए। न कि हम पढ़ लिख करके और बार बार 50,000 पद है, 4 करोड़ लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। यह परंपरा को हमें सामाजिक परिवर्तन से ख़त्म करना पड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है। हम देश से समाज के लोग और मिल करके युवाओं से क्या, आओ गांव की ओर चलें, गांव में बढ़े और गांव को बढ़ाएं। समाज के ग्रामीण परिवेश और समाज के यूथ को आपने जिस तरीके से इकट्ठा किया है, आज आपको पीएचडी का मानक उपाधि मिला, आज आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आपको एक सम्मान दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट आज आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। विजन टेलीविजन से बात करें। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत।